तो साल है 2012 और ये जितेंद्र बंसल जी है मेरे साथ। ये करते थे 7,000 रुपये की नौकरी और आज इनके पास में है स्ट्रीट 750 जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए। गलत हो सर? लगभग। तो अभी इनका स्वागत नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तो जितेंद्र जी, आपकी ये हार्ले तक पहुंचने की जो कहानी है ये संघर्षपूर्ण 100% होगी कि 7,000 पाते थे और यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो क्या है, पहले इसके बारे में बताइए, फिर बाइक के बारे में बात करेंगे। 7,000 की नौकरी करता था, सपने देखता था अच्छी गाड़ी के लिए, बस ये दिन रात मेहनत करी तब जाके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। लेकिन हमारा भी ये स्टॉपेज नहीं है, अभी और भी जाना है। अगले 5 साल में मुझे लगभग जो है इससे 3 गुना अमाउंट की गाड़ी खरीदनी है। सर उस संघर्ष बताइए थोड़ा सा, जिससे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई आपको देख के सपने बुनेगा कि भैया उसे हार्ले डेविडसन चाहिए, तो वो आप थोड़ा बहुत बताएंगे तो हो सकता है वैसे करके वो भी हार्ले खरीद लें। मेरा संघर्ष, एक कंपनी में जॉब करी थी, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक जॉब करता था। 7 बजे के बाद प्राइवेट कंपनी में शॉप के ऊपर अकाउंटिंग करता था, 2,000 रुपये पर मंथ की। संडे भी लगभग अकाउंटिंग में निकल जाता था। कोई मौज मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ काम काम और काम, इसके अलावा कुछ नहीं। बस अपनी मेहनत, ऊपर वाली की कृपा, धीमे धीमे। सर आप करते क्या हो? आप? मैं इसमें प्रेजेंट में रियल एस्टेट में काम करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ एक कंपनी में, रियल एस्टेट में। तो सर की सफलता है रियल एस्टेट, तो जो मैं सर नहीं बताया वो मैं बता देता हूँ। सर की सफलता है रियल एस्टेट। इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और रियल एस्टेट में कारोबार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब बात शुरू करते हैं इस बाइक की। इसके पहले क्या चलाते थे सर आप? मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिल्वर कलर चलाता था, जो कि इंडियन आर्मी का मॉडल था, जो 26 जनवरी की परेड में आता था, सिल्वर कलर। वो देख के मैंने सिल्वर कलर गाड़ी की जरूर ली थी। तो हार्ले डेविडसन तक जाने की कोई खास वजह? नहीं, सिर्फ गाड़ी बदलने का शौक़ था। इससे क्लासिक से पहले मेरे पास डिस्कवर 100 सीसी थी, वो भी 5 साल पहले खरीदी थी 2010 में। 5 साल बाद मैंने ये गाड़ी खरीदी क्लासिक 350 और फिर 5 साल बाद ये खरीदी। अगला नेक्स्ट टारगेट 5 साल बाद फिर। सर वो 5 साल बाद वाला टारगेट क्या है? हार्ले का ही है। अच्छा, लगभग 1800-1900 सीसी जो गाड़ी आती है। अच्छा। तो सर को नाम नहीं पता है लेकिन सीसी जरूर पता है, तो वहाँ तक है। फैट बॉय है, फैट बॉब है, इस तरह के और भी बहुत से मॉडल्स हैं। मॉडल बहुत सारे हैं उनमें। मुझे बाइक का ही शौक़ है, 4 व्हीलर मुझको पसंद नहीं है। तो सर एक चीज़ और बताइए मुझे, जब आपने खरीदी तो आपको कितने में पड़ी और कब खरीदी थी ये? मैंने 27 फरवरी 2020 में ख़रीदी थी और ये पड़ी थी लगभग 6,36,000 के आसपास। तो अब तक कितने किलोमीटर तब से ले, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आपने कितनी चलाई अब तक? लॉकडाउन में भी मैंने बाइक चलाई है। डेली रूटीन पे गाड़ी चलाता था 2-3 किलोमीटर, क्योंकि शौक़ था चलाने का। सुबह निकालता था, फिर शाम को निकाल लेता था, आधा 1 किलोमीटर घूम आया था। लगभग अब तक 3,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो 3,500 किलोमीटर में सर आपने सर्विस भी सारी करवा ली होगी? तो सिर्फ एक ही सर्विस हुई है, जो कि 1,600 किलोमीटर पर होती है, जो कि मैंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 5 जून को कराई थी, और अगली सर्विस 8,000 होने पे होगी। तो उसमें कितना खर्चा आया था? लगभग 9 से 10,000 रुपये। लेकिन इनका एक पैकेज होता है, 4 सर्विस 4 साल का, लगभग 36,816 रुपये का। वो पैकेज मैंने ले लिया, जिसमें मुझे 4 सर्विस मिलेंगी, जिसमें जो भी पार्ट्स पड़ते हैं इसके अंदर वो सब उनके होंगे उसी के अमाउंट के अंदर। वो अलग अलग सर्विस लेने से बेटर रहता है, करीब 10,000 या 15,000 का फ़र्क पड़ जाता है टोटल। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, माइलेज क्या मिला आपको इतने किलोमीटर चलाया तो? 18 माइलेज हमारा इसका 18 से 20 का रहा है। सर पावर आउटपुट की बात करें तो आपको कैसा, इससे पावर, अगर आप वो चलाते थे रॉयल एनफील्ड, तो उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वैसे जानना चाहूँगा वहाँ से इस पावर पे पहुँचने में कितना अलग रहा और कैसे पावर रहा है इसका? इसका पावर नो डाउट वो 350 सीसी थी, ये 750 सीसी है। पावर तो पिकअप और सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब मैं रॉयल पे बैठता हूँ तो रॉयल जैसा अनुभव करता हूँ, लेकिन यहाँ इसमें मुझको पावर मिलता है, स्पीड मिलती है और सब कुछ मिलता है। सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा कवर किया आपने इस हार्ले से? क्योंकि ये क्रूज़र के तहत आती है, जहाँ पे अच्छी सड़कें हों वहाँ पर ये मोटरसाइकिल पसंद, मतलब इस मोटरसाइकिल को भी अच्छी सड़कें पसंद है। ऊबड़ खाबड़ गड्ढे पे भी सवाल करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा। चूँकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ ही हमने चलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50-60 किलोमीटर गया हूँ। अभी लॉन्ग ड्राइव मैंने इससे नहीं की है, लेकिन हाँ रिसेंटली मैं, अब राम मंदिर बन गया है, बनना शुरू हो रहा है, तो वहाँ दर्शन करने जाऊँगा, इसी से जाऊँगा। तो एक चीज़ बताइए सर, जैसे ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आ जाएं बीच में, तो वहाँ पर मुझे पता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो क्योंकि हार्ले इसी वजह से इंडिया में मात खा रही है बहुत जगहों पर, तो ये आपको कहीं परेशान करती है? हाँ, कभी कभी बहुत ऊंचा स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, तो मुझको, मैं इतनी स्पीड में नहीं चलाता कि स्पीड कंट्रोल ना कर सकूं, उसको मैं नो डाउट स्लो स्पीड पर निकालना पड़ता है मुझे। लेकिन उसको किस करके चली जाती है सर ये?
हाँ, कभी कभी टच कर जाती है क्योंकि इसके सॉकर बहुत सॉफ्ट है, और अगर पीछे 2 लोग बैठे हो तो सॉकर दब जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस और नीचे हो जाती है। क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ लखनऊ में ड्राइव कर रहा हूँ, अभी पूरा दिन ड्राइव किया है, तो यहाँ की नाक बहुत ऊंची है, मतलब ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं कि आपको और कहीं नज़र नहीं आएंगे पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग तो अपने घर के सामने ज़बरदस्ती ऊंचा बना लेते हैं, सरकार ना बनाए, लेकिन सरकार ने तो आजकल वो प्लास्टिक वाले बैन कर रखे हैं, तो वो भी नहीं उखड़ गए। लेकिन कुछ लोग अपना जब रोड बनती है तो कुछ मोटा सा ज़्यादा सा बनवा देते हैं, जैसे मेरे घर के पास ही बना हुआ है, तो मैं उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलना पड़ता है। सर उनको ज़रूर पता रहा होगा कि आप हार्ले डेविडसन लेके आ रहे हो। हो सकता है, शायद किसी को पता हो, उन्हें ज़रूर पता हो। तो जितेंद्र भाई, मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके घर में कौन कौन से लोग हैं और आपके अलावा भी कोई आपकी बाइक चलाता है? मेरी बाइक सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, बाकी कोई नहीं चलाता, ना मैं किसी को चाबी देता हूँ। सिंगल यूजर गाड़ी है, आप घर में हो ऑफिस में हो, मैं गाड़ी किसी को नहीं देता। तो सर लखनऊ में आपके मोहल्ले वाले देख के बोलते हैं, वो देखिए हार्ले डेविडसन वाले सर आ गए, क्योंकि मुझे पता है कि इधर बहुत सारे हार्ले डेविडसन तो नहीं होगी लखनऊ में। वो नहीं है, कभी कभी मुझे चौराहे पे रेड लाइट में रुकना पड़ता है, तो लोग पूछते हैं कि भैया कौन सी है, किस कंपनी की है, क्या अमाउंट है इसका, ये सब पूछ कर मुझको लगता है कि मेरे पैसे वसूल हो गए जो मैंने खर्च किया। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ मुस्कुराना ज़रूरी है, अगर मुस्कुराना ज़रूरी है तो बाइक्स ऐसी ज़रूरी हैं जो लोगों के चेहरे पर स्माइल दे जाएं, और पूछो ना पूछो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएं। जैसे कि सर को कोई जानता नहीं हो सर राइड वाला, लेकिन इनसे पूछता ज़रूर है कि भैया किस कंपनी की बाइक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितेंद्र बंसल जी की ये बाइक आपको पसंद आई होगी। और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई शिकायत है आपको हार्ले डेविडसन से? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है, पर्सनली सर्विस से भी कोई शिकायत नहीं है। तो इन भाई साहब को कोई शिकायत नहीं है, तो मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं है, और मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। अगर मुझसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं जितेंद्र जी से, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए और जवाब पाइए।